नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित सबसे बड़ी सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। ये सेल 3 दिनों के लिए 28, 29, 30, 31 यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिन के लिए। और यहाँ पर इनका जो प्राइस है वो इस समय कर दिया गया मात्र 263 रुपये 1 साल के लिए। पास प्रो इनका एक होता है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और उसमें आप लोग इनकी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध जितनी भी भर्तियों को मॉक टेस्ट है सभी मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। एसएससी, यूपी यूपीपीएससी, रेलवे, बैंक, टीईटी जितने भी एग्जाम्स होते हैं लगभग 800 से ज़्यादा एग्जाम्स कवर किए गए हैं और टेस्ट की संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है। एक कोड लगा देंगे TWP परचेज करते समय तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और लिखा हुआ है टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का निदेशालय कर रहा है परीक्षण। कल भी इसके बारे में जानकारी दी गई कि टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके बारे में कल जानकारी दी गई थी और ये बताया गया था कि टीजीटी के लगभग 24,515 पद रिक्त हैं और पीजीटी के लगभग 6,216 पद रिक्त हैं। और ये आज का समाचार पत्र है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का निदेशालय कर रहा है परीक्षण। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार के कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा निदेशालय ई अधियाचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि TGT, प्रवक्ता समग्र PGT और प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी और रिक्त पदों का विवरण पूर्व में ही जुटा लिया था। इसके बारे में मैंने कल भी जानकारी दी थी जब कुछ विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय गए थे और वहां पर विद्यार्थियों ने पता किया था कि कितने पदों का अधियाचन आया है। और लेकिन एक अधियाचन में एक समस्या भी है, अभी हम आगे देखेंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा ई अधियाचन भेजने को लेकर के आयोग और शिक्षा निदेशालय ने तैयार किए गए ई अधियाचन पोर्टल का परीक्षण कर लिया, टेस्टिंग हो गई है। इसमें सामने आई विसंगतियों से आयोग और निदेशालय ने अलग अलग NIC को अवगत करा दिया है। तो जो नया पोर्टल की जो टेस्टिंग हुई थी तो उसमें कुछ त्रुटियां उजागर हो गई हैं। जैसे बताया गया था कि वो पुरानी नियमावली को कवर कर रहा था लोक सेवा आयोग की, यानी कि एज उसमें 40 साल दिखा रहा था, लेकिन इसमें एज होती नहीं है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती में। तो एक तो ये बदलाव करना था। एक उसमें कर्मचारियों की भर्ती के ऑप्शन भी आ रहा था कि कितने कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, वो भी डाटा भेजना पड़ता विद्यालयों को। लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नए आयोग से नहीं होनी है, वो UPSSC और अन्य विभागों से होनी है। तो इसलिए कि इस तरीके की बहुत सारी त्रुटियां थी तो उसको सुधारा जा रहा है, लिखा है। और इसमें सामने आई विसंगतियों से आयोग और निदेशालय ने अलग अलग NIC को अवगत करा दिया है और कमियों को दूर करके पोर्टल को अंतिम रूप देने की तैयारी में NIC जुटा है। और वहीं शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है और अधियाचन तैयार कर लेने में जुटा है। कुछ जनपदों ने जो रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है ना तो वो सही से नहीं भेजा है, लिखा है। कुछ जनपदों ने रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए प्रारूप के अनुसार विवरण नहीं दिया है। निदेशालय से ठीक करा करके निर्धारित मानक पर अधियाचन तैयार करेगा ताकि पोर्टल क्रियाशील होने पर ई अधियाचन प्रेषित किया जा सके। आयोग के अध्यक्ष पहली बैठक में स्पष्ट कर चुके हैं कि TGT PGT एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुरानी भर्तियों को पहले पूर्ण करा करके बैकलॉग खत्म करेंगे, उसके बाद में नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। मतलब कुल मिलाकर के स्पष्ट हो गया कि आपकी नई TGT PGT की भर्ती का जो विज्ञापन है वो जनवरी में जारी नहीं होगा। अभी आपका पोर्टल बनेगा, अभी आपका अधियाचन आएगा, उसके बाद में जो चेयरमैन महोदय हैं कमेटी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वो भी उसको एक बार देखेगी और उसके बाद में ही विज्ञापन निकलेगा। तो अभी थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, अपनी पढ़ाई करिए। खैर कुछ भी नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आपका पुराना एग्जाम है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है TGT PGT 2022 तो वो विद्यार्थी मेहनत करें और सबसे पहले TGT PGT पुरानी वाली जो बैकलॉग है वही समाप्त होगी, यानी उसी की परीक्षा होगी। और TGT PGT की जो भी परीक्षा है वो अप्रैल मई के बाद में ही होंगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। TET को लेकर के लिखा, TET मामले में जल्द निर्णय ले केंद्र सरकार। अखिल भारतीय शिक्षा के संघर्ष मोर्चा ने परिषदीय स्कूलों में 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता मुद्दे पर केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। मोर्चा के बैनर तले 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षकों ने दिल्ली में 24 नवंबर को प्रदर्शन किया था, लेकिन 1 महीने बाद तक केंद्र सरकार ने रुख स्पष्ट नहीं किया। इससे शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है और मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा कि NCTE के फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी तरीके की मांग के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी किया था
जब बीएड को प्राथमिक में बाहर किया गया था तो ऐसा कुछ केंद्र सरकार नहीं कर पाई थी, वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का ये भी आदेश है तो इतना आसान नहीं है कि इसमें केंद्र सरकार निर्णय ले ले या कुछ कर ले। फिलहाल टीटी का नोटिफिकेशन जारी होगा तो आप लोग अपना पढ़ाई करिए किसी तरीके से, लेकिन ये निर्णय बहुत गलत है। पुराने शिक्षकों को इससे बाहर करना चाहिए इसके दायरे से, लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है। सीटेट के लिए भी जिन शिक्षकों ने आवेदन किया हो तो सीटेट की भी तैयारी करें। टीजीटी पीजीटी को लेकर के और भी समाचार पत्रों में वही जानकारी दी गई। अगली सूचना है छात्र आंदोलन की। प्रतियोगियों में भर्ती संस्थाओं के प्रतिरोध आंदोलन की तैयारी है। भर्तियों से संबंधित अलग अलग बिंदुओं को लेकर के आंदोलनरत हैं प्रतियोगी। और मैंने आपको बताया था कि यूपी के खिलाफ मैं लगातार आपको जानकारियां दे रहा हूँ। यूपी की भर्तियों में भी बहुत सारी विसंगति है। यूपी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करता है। भारत के सभी भर्ती बोर्ड अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, लेकिन ये खुराफात करने के लिए यूपी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं करता है। और पता नहीं किस भर्ती को आगे बढ़ाना, किस भर्ती को पीछे करना है, किस भर्ती को रोक देना है, किसको बुलेट ट्रेन बनाना है, किसको पैसेंजर बना देना है, ये अपना विवेक अपने पास रखता है। जबकि ये जो चयन बोर्ड होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए बने होते हैं और ऐसे सारे काम करने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। और इसके अलावा जो आरक्षण वाली बात इस समय चल रही है उसको लेकर के भी छात्रों में आक्रोश है। लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद प्रतियोगियों का एक वर्ग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ भी आंदोलनरत है। आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती की घोषणा की गई है और उसमें आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो इसका भी ज्ञापन सौंपा है और अन्य मुद्दे भी हैं। कॉमन कट ऑफ का मुद्दा भी है। कंबाइंड भर्ती की भी विद्यार्थी बात कर रहे हैं कि यूपी कंबाइंड भर्ती का विज्ञापन जारी करे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में भी लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग 2 साल में कोई भी भर्ती नहीं कर सका है, तीसरा साल भी हो रहा है। और टीजीटी पीजीटी के आवेदन हो चुकी हैं, 5 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई गई, वो भी लीक हो गई, विवादों में रही। प्रतियोगी परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। और यहाँ अन्य समाचार पत्र में भी यह परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने की मांग की गई है और ये कहा गया कि जो देवेंद्र प्रताप सिंह हैं उन्हें क्यों हटाया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने पूरा ये बात रखी है। वहीं पर यूपीपीएससी के खिलाफ भी बड़े हुंकार की तैयारी है। संशोधित उत्तर कुंजी और श्रेणीवार कटऑफ अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी करने, पीसीएस मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी करने समेत अनेक मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र संगठन, संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल आदि की ओर से आंदोलन जारी है। अब इनकी ओर से बड़े आंदोलन की तैयारी की गई है। भर्ती संस्थाओं के प्रति प्रतियोगियों में एक बार फिर से नाराजगी बढ़ती दिख रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर के वे लगातार आंदोलनरत है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं जो आप लोग जान ही रहे हैं। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के है। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय अलग अलग जिलों से वैकेंसी आ रही है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरेली से भी वैकेंसी आ गई है और बरेली में जिस विषय की वैकेंसी है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प, शारीरिक शिक्षा और उर्दू आदि की वैकेंसी है नीचे। और यहाँ पर ये योग्यता सामने लिखी हुई है और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी है। 12 जनवरी को 5 बजे के पहले पहले आप लोग अब स्पीड पोस्ट से ये भेज सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे गणित का शिक्षक है तो उसके लिए यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है। पीसीएम वर्ग से बीएड होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक, और उस जूनियर वाला आप टीटी पास होना चाहिए। इसी तरीके से विज्ञान वर्ग को भी लिखा है यहाँ पर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वर्ग से आप बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं विज्ञान के लिए। और उसमें भी उच्च वाला यानी कि टीईटी सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। अंग्रेजी के बारे में यहाँ पर योग्यता लिखी है। यहाँ पर ये मानदेय लिखा हुआ है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर भर्तियां होती हैं। इसमें मानदेय मिला करता है। 11 महीने का अनुबंध होता है। महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। मानदेय मिलता है 25,410 रुपये। कैसे आवेदन करना है यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है कि आप लोग बरेली के एनआईसी पे जाकर के जो प्रोफार्मा है ये देखिए लिखा हुआ है bareilly.nic, इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ प्रोफार्मा मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको में नाम वगैरह जो भी चीज़ें मांग गई हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब फोटो लगा करके भेज दीजिए। एकेडमिक के आधार पर अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। एक प्राइवेट नौकरी भी आई है आज के समाचार पत्रों में। ये टीचिंग की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट लखनऊ पब्लिक स्कूल है और ये इनकी वेबसाइट है lpsedu.co.in और इनकी जो अलग बहुत सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्राइवेट, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ में 10 विद्यालय हैं इनके और ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। इसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी है, ठीक है, और बस केवल ये बताया कि किस किस विषय का टीचर चाहिए। तो पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और लीगल स्टडीज़। ये देखिए इसकी वैकेंसी यहाँ पे आई है। और
टीजीटी की भी वैकेंसी है। किस विषय के टीचर चाहिए? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। देखिए जो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं वहाँ पर ये इतने विषय पढ़ाए जाते हैं, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर टीचरों की भर्ती ही नहीं होती है। शासकीय सहायता प्राप्त मतलब टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी आती है अपने यहाँ यूपी बोर्ड के जो विद्यालय हैं। और फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज़ देखिए आप लोग, लेकिन यहाँ प्राइवेट विद्यालय वाले पढ़वा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप टीजीटी यहाँ पर क्लासेस बनी हुई हैं, ये 9 और 10 के लिए है। और यहाँ पर ये जूनियर की एक अच्छा 6 से 8 तक के लिए, इसको भी उन्होंने टीजीटी ही कहा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है। प्राइमरी की भी यहाँ पर वैकेंसी आई है। और ये देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी ये सब आपको दक्ष होना चाहिए, मदर टंग और ये सब। काउंसलर वगैरह की भी वैकेंसी है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। नीचे यहाँ पर योग्यता लिखी है, आप लोग योग्यता देख लीजिए। लोअर डिविजनल क्लर्क की भी वैकेंसी है। एलडीसी की भी है। लैब अटेंडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की वैकेंसी है। पर्सनल सेक्रेटरी की वैकेंसी है। और भी बहुत सारी नीचे यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। वैसे अधिक जानकारी आपको यहाँ पर इनका जो ये वेबसाइट है ना the lpsedu.cov यहाँ पर मिल जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि मेरिट के आधार पर तैनात किए जाएंगे थानेदार। और किस तरीके से पोस्टिंग होगी एसओ, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में थाना प्रभारियों की तैनाती पर भी निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि थाना प्रबंधन पुलिस व्यवस्था की रीढ़ है। इसे मजबूत करने के लिए आपसी समन्वय और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि थाना प्रभारियों की तैनाती मेरिट के आधार पर की जाए। इससे पीड़ितों को तुरंत ही संवेदनशीलता के साथ में मदद मिल सकेगी। और मुख्यमंत्री ने एक बात और कही है कि थानों पर फरियादियों से अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर ही पुलिस और जनता के बीच में दूरी घटेगी। पीड़ित अपनी बात बिना डरे कह सकेगा। और भी बहुत सारी बातें कही हैं। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू किया और सेफ सिटी मॉडल, महिला पुलिस भर्ती में निर्णायक प्रगति हुई है। और पुलिस भर्ती के बारे में कोई खास चीज़ नहीं कही है नए विज्ञापन को लेकर के, लेकिन जानकारी मिली है कि विज्ञापन आप लोगों का जल्द जारी होगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। किसी भी समय पुलिस भर्ती बोर्ड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन जारी कर सकता है। अगली सूचना है नई भर्ती को लेकर के, जो एसएससी जीडी की वैकेंसी चल रही है उसको लेकर के भी आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। 24,492 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। हाई स्कूल पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसंबर की लास्ट डेट है। मानदेय यहाँ पर लिखा हुआ है। सीआईएसएफ, सीएपीएफ, असम राइफल्स आदि में कांस्टेबल के पद पर यह भर्ती होती है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 91 पदों पर एक और भर्ती निकली है। और ये है छात्रावास प्रबंधक की भर्ती। 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आईआईएमसी से भी 51 पद पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट समाप्त होने वाली है, 1 जनवरी है। वैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से प्रतापगढ़ से भी भर्ती चल रही है। और यहाँ की लास्ट डेट 15 जनवरी है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रतापगढ़ के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में जो भर्ती आई है उसमें भी गणित के पद है, विज्ञान के पद है, हिंदी संस्कृत के पद है, अंग्रेजी के पद है, कंप्यूटर शिक्षा का पद है और अन्य पद भी हैं। आवेदन उसी तरीके से करना जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। और ये देखिए ये प्रोफार्मा है, इसको आप लोग प्रतापगढ़ एनआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको बढ़िया सुंदर राइटिंग से अच्छी तरीके से भर करके आप लोग भेज सकते हैं। बहुत छोटा आवेदन है, केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पता अपना लिखना है। और उसके बाद में केवल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बारे में लिख करके फोटो लगा करके सीधे भेज देना है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।